वो देश के विपक्ष हैं। आप उन्हें रोकने और समझाने की स्थिति में आइएगा तब तक उनका आप फायदा कर चुके होंगे। पिक्चर का उसके बाद भी रोक दिया जाता है, तो क्या कार्यकर्ताओं से भी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी डर रही है क्या सरकार? ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से नहीं डर रही है। अब बाराती के साथ क्या हुआ, लठम लट्ठी हुआ, उसका ज्यादा चर्चा नहीं होता है। वो हेडलाइन बन जाएगा छोटा मोटा बहुत, वो सब बाराती पिटाऊं के आ जाता है। मगर मेन है कि दुल्हा के साथ क्या हुआ ये देखा जाता है। तो राहुल गांधी उसके नेतृत्व करता है। हम ये नहीं कह रहे राहुल गांधी दुल्हा है या क्या है, मगर वो जो हीरो है, जो लीड रोल में है, वह पहुंच गया तो बाकी खबरें एक खबरें बन जाएगी, वह उतना असर नहीं कर पाएगी। या सभी जगहों पर रोकने के जरिए ये बातें बिहार की सरकार ने या नीतीश कुमार की सरकार ने साबित कर दिया या राहुल गांधी को वह मदद पहुंचा रहे हैं। तो अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल को रोकने का प्रयास करते थे, बाद में वो इतना बड़ा मूवमेंट बना कि 2-3 राज्यों से कांग्रेस को ही साफ कर दिया। राहुल गांधी बिहार आते हैं, बिहार के दरभंगा जाते हैं, जहां पर उन्हें अंबेडकर छात्रावास में जाने से प्रशासन रोक देती है। उसके बाद भी जब उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा वो अंबेडकर छात्रावास चले जाते हैं, उसके बाद वो पटना आते हैं और पटना में पिक्चर देखने जाते हैं सिटी सेंटर मॉल में, जहां पर खूब हंगामा होता है। हंगामा में कई उनके कार्यकर्ताओं को रोक दिया जाता है प्रशासन के द्वारा, और कार्यकर्ता लगातार ये आरोप लगाते हैं कि मेरे पास टिकट है लेकिन प्रशासन लगातार हमें रोक रही है। और जमकर हंगामा होता है। कार्यकर्ता बस यही बोल रहे थे कि हमें राहुल गांधी के साथ पिक्चर देखना है, प्रशासन नहीं देखने दे रही है। कैसे देखते हैं बार बार राहुल गांधी को क्यों रोका जा रहा है? देखिए, राहुल गांधी को जो वहाँ रोका गया दरभंगा में, अब वो शिक्षा न्याय संवाद यात्रा के तहत अंबेडकर छात्रावास में गए थे, तो अब वो रोका गया। वो किसी भी कारण से, आप वो देश के विपक्ष हैं, आप अगर रोकने का प्रयास कीजिएगा तो उनके साथ एक बहुत बड़ा धड़ा उनके साथ होगा। और कोई भी सरकार और प्रशासन जब विपक्ष को रोकने का प्रयास करेगी तो वो सीधे सीधे उसके लिए फायदा, अमृत देने का काम कर रही है। तो यहाँ पर वही देखने के लिए मिला। फिर सिनेमा हॉल में तो हो सकता है कि सुरक्षा की दृष्टि से और ये सभी बहाना बन सकता है, मगर युवा लोगों के कार्यक्रम में जाने से रोका गया, दरभंगा में भी जाने से पहले रोका गया। तो इन सभी जगहों पर रोकने के जरिए ये बातें बिहार की सरकार ने या नीतीश कुमार की सरकार ने साबित कर दिया, या कह सकते हैं कि एक तौर पे कांग्रेस के युवराज को या राहुल गांधी को वह मदद पहुंचा रहे हैं। सीधे तौर पर अंदर खाने से मदद पहुंचा रही है बिहार सरकार, एनडीए गवर्नमेंट, भाजपा और जदयू। क्योंकि आप राहुल गांधी को इस देश की 20% से ज्यादा मत प्राप्त है। हर 10 में से 2 आदमी उनका है। और वो कहां जा रहे हैं? अंबेडकर छात्रावास में जा रहे हैं। और वहां पर जो वो स्पीच दे रहे हैं, जो छात्र न्याय भीम संवाद जो कर रहे हैं, वह शिक्षा न्याय संवाद, जो वह कार्यक्रम था शिक्षा न्याय संवाद अंबेडकर छात्रावास, तो जब वह कर रहे हैं तो वो कोई आपराधिक घटना को तो अंजाम देने नहीं जा रहे हैं। तो लोग भी देखेगा कि, और वो शॉपिंग तो वो करने नहीं जा रहे हैं। राहुल गांधी किस लिए जा रहे हैं? शिक्षा न्याय संवाद, शिक्षा के लिए न्याय संवाद स्थापित करना, जैसे कि उस स्लोगन और कार्यक्रम के शब्दों से ही जाहिर हो रहा है। और वहां पर वह मांग क्या करते हैं? वहां पर सीधे तौर पे मांग करते हैं कि प्राइवेटाइजेशन में जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं या प्राइवेट स्कूल, कोचिंग, जितनी भी चीजें हैं, वहां पर दलितों को हक दिया जाए। एक बात यह हुआ। फिर SC ST सब प्लान पर आ जाइए, वहां पर भी वह शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, वहां पर ट्राइब के लिए मांगते हुए नजर आ रहे हैं। फिर मनरेगा पर वह सवाल खड़ा किए कि उसमें सबसे ज्यादा आज भी दलित काम कर रहे हैं। मतलब कि आप समझ रहे हैं। अब एक और मांग, जो सबसे पहला मांग उनका था, जातीय जनगणना, जो अभी केंद्र सरकार करवा रही है, जातीय जनगणना। तो जातीय जनगणना में तो वह खुलेआम कह रहे हैं कि यह हमारे दबाव में करा रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार या नरेंद्र मोदी जी। तो जातीय जनगणना को लेकर मुखर है राहुल गांधी, आज से नहीं, 2 सालों से, जब से बिहार में इसका बिगुल फूका है नीतीश कुमार ने, तब से देश भर में एक अलग अलग जगहों पर जातीय जनगणना को लेकर चर्चा हो रही है, बात हो रही है। तो राहुल गांधी दलितों की आवाज को मुखर करने बिहार आए थे। फिल्म भी देखने गए, फुले फिल्म, तो वहां पर भी वह इसी बात का संदेश दे रहे थे। जिस प्रकार से भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें उन्हें मिल रही थी लोगों से, दलित छात्रों से, तो इस प्रकार से वह राहुल गांधी एक यहाँ पर जो करने आए थे वह करने में सफल हो रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सरकार क्यों रोकना चाह रही है? क्या सरकार उनको प्रमोट कर रही है?
या सरकार कुछ सोच रही है कि राहुल गांधी को रोकते हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी खुश होंगे, कांग्रेस खुश होगी, या वर्तमान सरकार जो उनके साथ एनडीए की सरकार है, एनडीए के लोग हैं, क्या उनको भी एक मौका देना चाहती है क्या कि राहुल गांधी को हमने रोक दिया? देखिए, कोई भी सरकार जब आएगी तो वो यह नहीं चाहती है कि विपक्ष के नेता कहीं पर मुखर होकर बोलें, क्योंकि जब कांग्रेस भी थी, जब पी चिदम्बरम हो, कपिल सिब्बल हो, जब वो उस वक्त मनीष तिवारी हो, जब वो मंत्री हुआ करते थे, चाहे वो प्रणब मुखर्जी, तो जितने भी लोग उस समय वित्त मंत्री, शिक्षा और ये सब रहते थे, तो अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल को रोकने का प्रयास करते थे। बाद में वो इतना बड़ा मूवमेंट बना, इतना बड़ा मूवमेंट बना कि 2-3 राज्यों से कांग्रेस को ही साफ कर दिया। तो और 44 सीटों पर भी आ गई। तो वही कांग्रेस के सरकार चलाने की नीति को यहाँ पर अपनाते हुए देखा जा सकता है। वो देश के विपक्ष हैं, आप उन्हें रोकने और समझाने की स्थिति में आइएगा, तब तक उनका आप फायदा कर चुके होंगे। तो बिहार में भी जब भी कोई भी सरकार रहती है तो वो सोचती है कि विपक्ष वहां नहीं जाए, उसको लाभ होगा, दलितों की पॉलिटिक्स करेंगे, ये वो। तो ये सीधे तौर पर एक छोटी मानसिकता यहाँ पर दर्शाई गई है रोकने के प्रयास के जरिए। और आप ये कह सकते हैं कि आप हॉस्टल में राजनीति करने नहीं आइएगा, आप सही भी कहिएगा तो भी वो लोग नहीं समझेंगे। वो दलितों के आवाज को कुचला जा रहा है, युवाओं की हकमारी किया जा रहा है, सीधे तौर पे जनता के बीच में तो इमेज जाएगा ही जाएगा ना। उसको आप चाहे लाख भुनाने का बाद में प्रयास करिए, मगर आप नहीं समझा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास इन चीजों पर सरकार की विफलता को दर्शाता है। तो कार्यकर्ता के पास टिकट होता है पिक्चर का, उसके बाद भी रोक दिया जाता है, तो कार्यकर्ताओं से भी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी डर रही है क्या सरकार? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से नहीं डर रही है। कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं, उनके अब कोई कितना भी कह ले, राहुल गांधी का मजाक उड़ा लीजिए या राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर लीजिए, राहुल गांधी का कितना भी मजाक उड़ा लीजिए, मगर इस बात को तो मानिएगा ना कि इस देश में सबसे बड़ा विपक्ष का अगर नेतृत्व करता है तो राहुल गांधी ही है। तो कार्यकर्ताओं से उतना ज्यादा डर नहीं है। आप कार्यकर्ताओं को रोक दिए तो कार्यकर्ता तो अम्बेडकर छात्रावास तक पहुंचा दिए, और जब पटना आते हैं तो उनको रोक दिया जाता है। देखिए, अब बाराती के साथ क्या हुआ, लट्ठम लट्ठी हुआ, उसका ज्यादा चर्चा नहीं होता है। वो हेडलाइन बन जाएगा छोटा मोटा बहुत, वो सब वो बाराती पिटाहू के आ जाता है, मगर मेन है कि दुल्हा के साथ क्या हुआ ये देखा जाता है। तो राहुल गांधी उसके नेतृत्व करता है, हम ये नहीं कह रहे राहुल गांधी दुल्हा है या क्या है, मगर वो जो हीरो है, जो लीड रोल में है, वह पहुंच गया तो बाकी खबरें एक खबरें बन जाएगी। वह उतना असर नहीं कर पाएगी या असर नहीं डाल पाएगी सीधे तौर पर, अगर हम कहें तो। मान आप एक चीज और आप देख रहे होंगे, कांग्रेस अब बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है। कन्हैया कुमार के आने के बाद ऐसा देखा जा रहा है, लगातार कुछ न कुछ आप देख ही रहे होंगे, लगातार कुछ न कुछ एक्टिव हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष तो बदले ही, प्रभारी बदले, एक्टिविटी बहुत बदल चुकी है, कांग्रेस की पूरी पूरी एक्टिविटी बदल चुकी है। कि कांग्रेस जो बातें 6 महीना पहले भी हम लोग कह रहे थे, वही बातें फिर कह रही है, फिर कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बदले, कन्हैया को नेतृत्व में लाए। तो कांग्रेस यहाँ पर अपना मूड और इरादा पहले ही से साफ किए हुए है कि अब बहुत दिन हो गया झोला ढोवा ढोई, अब हम अपने रोल में आएंगे। हम पहले भी कह चुके हैं कि कांग्रेस का इससे बुरा दिन तो नहीं आएगा कि 44 सीट पे आ गए, या बिहार में 30 साल से आप एक पार्टी के पिछलग्गू ही बने हुए हैं, 6 चुनाव, आधा दर्जन विधानसभा चुनावों से। तो अब यहाँ से कांग्रेस वो देख रही है कि अगर हम यहाँ पर कार्यक्रम करते रहे, आंदोलन प्रदर्शन करते रहे, तो हम अपना एक यहाँ पे स्पेस बना लेंगे, और उनका बनने का चांसेज भी है। राष्ट्रीय पार्टी है, तमाम जगहों पर से उनकी चीजों को हार हो गया, उनकी पार्टी नेता सब ध्वस्त हो गए, विपक्ष में लाने लायक 2 बार नहीं रहे, मगर फिर भी कांग्रेस बढ़ी। हाँ, ये कह सकते हैं कि उतना नहीं बढ़ी जितना अपेक्षा किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर कांग्रेस उन चीजों को, कन्हैया को लाएं, उनको लाएं, दलित नेता को प्रदेश अध्यक्ष लाएं, तो इन सभी चीजों को करके कांग्रेस सीधे सीधे अपनी हक और अपना नेतृत्व का भी बिगुल फूंक रही है कि हमारे पास भी नेता है, हम बिना नेता के पार्टी नहीं चलाते हैं, हम बिना संगठन के पार्टी नहीं चला रहे हैं, हम बिना कार्यक्रम और बिना आंदोलन प्रदर्शन के पार्टी नहीं चला रहे हैं। तो बिहार में वह दिखलाने और बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जीवित हैं, बस हमें मौका दीजिए और समय दीजिए। अच्छे जब राहुल गांधी यहाँ आते हैं तो हम ये देखने को मिलता है कि जो भी सरकार से जुड़े हुए जो राजनीतिक दल हो, या विपक्ष में उनके खिलाफ जो राजनीतिक दल हो, जैसे जनसुराज हो जाए, ये लोग को पेट में दर्द हो जाता है। तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, राहुल गांधी
कि बिहार आने को लेकर लगातार बयानबाजी किया जाता है, कैसे देख रही है? मतलब क्या सभी लोग परेशान हैं क्या राहुल गांधी के आने से? देखिए, राहुल गांधी विपक्ष हैं, के नेता हैं और खुद में भी विपक्ष हैं। तो जब राहुल गांधी आएंगे तो बहुत बड़ा चर्चा बनता ही बनता है। तो जब चर्चा बनता है तो उसमें मीन मेख निकालने वाले भी लोग और पार्टी और नेता आएंगे ही आएंगे, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। अब बिहार में जैसे जैसे चुनाव आ रहा है लगातार पार्टियां भी बढ़ रही है। अब उसी में जैसे आप बोले जनसुराज हो या फिर एक पुनरल्स आ गए, सिद्दीप लांडे के आ गए, और भी पार्टियां आरजेजेपी, तो ऐसी कई पार्टियां हैं। तो राहुल गांधी में निकाल सकते हैं, वहां पर राहुल गांधी में कमियां निकालेंगे कि भाई कोई कोई भी एक दूसरे से, अब ये तो जानते हैं कि एनडीए और इंडिया अलायंस है, तो उन दोनों के खिलाफ वो मुहिम छेड़े हुए हैं जो पार्टी है, तो इन दोनों पे कुछ बोलेंगे तब ना उनका स्थान बनेगा। राहुल गांधी के आने से ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है ना? पेट में तो दर्द, वो तो नरेंद्र मोदी भी आएंगे तो भी होगा। तो ये दोनों शीर्ष नेता हैं, तो और भी जो अलग अलग पार्टी है निश्चित तौर पर उसमें उसकी, क्योंकि विपक्ष है और ये विपक्ष को हटाकर ये खुद विपक्ष आना चाहते हैं। डायरेक्ट तो इनके लिए कुर्सी सजा हुआ नहीं है, या कुर्सी सजा हुआ है एकदम गद्दी नहीं बना हुआ है, तो पहले राहुल गांधी को पीछे करेंगे तब ना खुद आगे आएंगे। तो इसलिए देखने में लग सकता है कि राहुल गांधी के आने से पेट में दर्द है। तो राहुल गांधी का बिहार दौरा जब भी होता है तो ये देखने को मिलता है कि कहीं न कहीं जो वर्तमान बिहार में जो एनडीए सरकार हो, चाहे उनके साथ जो विपक्ष में उनकी विपक्ष हो, सभी लोग को कांग्रेस से राहुल गांधी के बिहार आने से प्रॉब्लम होता है। दरभंगा जाने से राहुल गांधी को रोका गया छात्रावास में, अम्बेडकर छात्रावास, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं ने उन्हें जाने दिया गया, उनके द्वारा जाने दिया गया, उनके सहयोग के द्वारा जाने दिया गया। उसके बाद पटना आते हैं और पटना में उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा हंगामा किया जाता है कि हम अपने नेता के साथ टिकट होने के बावजूद क्या हमें अब उनके साथ देखने का भी अधिकार नहीं है क्या? ये तमाम विषयों पे हम लोग बात कर रहे थे रविकांत जी से। मेरा नाम आदित्य कुमार है, हम झकास भारत से जुड़े रहे, एक एक अपडेट हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत